हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 9 के अंदर आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो हमें देखना यह है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को जो कि 12th साइंस के अंदर पढ़ते हैं आप उनको भेजें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये ऊर्जा संरक्षण हम किससे संबंध पढ़ रहे हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब कोई भी आयताकार लूप असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो हम उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो अब मैं यहाँ पर एक आयताकार लूप ले रहा हूँ तो मान लेते हैं कि ये एक आयताकार लूप है। सपोज करो कि ये P Q R S और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वो इस तरीके से है B1 और इस पर चुंबकीय क्षेत्र वो इस तरीके से है B2 और ये चालक इस तरीके से मूव कर रहा है। ये इसका वेग है V। असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो जब ये गति करेगा तो निश्चित रूप से ये कुछ डिस्टेंस भी तय करेगा। तो मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय के अंदर ये इसकी स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये चली गई दूरी और ये चली गई दूरी दोनों ही बराबर होंगी इसकी। तो ये हम मान लेते हैं इसकी डेल्टा एक्स होती है और ये भी चली गई दूरी इसकी डेल्टा एक्स होती है। तो क्योंकि इसमें प्रेरित धारा होगी तो जैसा कि हम फ्लेमिंग के अगर हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस तरीके से होगी। ये होगी प्रेरित धारा I। असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते आयताकार लूप P Q R S में प्रेरित विद्युत धारा I इक्वल टू B1 माइनस B2 LV अपॉन R। तो आप देख रहे हैं B1 B2 क्या है चुंबकीय क्षेत्र में। इसमें L क्या है? इस चालक की इस भुजा की लंबाई है, PQ भुजा की लंबाई है जो इसमें। तो R इस आयताकार लूप का प्रतिरोध है और V इस चालक का वेग है, यानी आयताकार लूप का वेग है इसमें जो है। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब इसमें एक विद्युत चुंबकीय बल भी कार्य करना चाहिए। तो इन चुंबकीय बल इन सारी भुजाओं पर ही काम करेगा जो ये। तो इस पर चुंबकीय बल होगा वो इस तरीके से होगा। ये बल F1 मान लेते हैं, इस पर चुंबकीय बल इस तरीके से और इस पर चुंबकीय बल ये F3 और इस पर चुंबकीय बल इस तरीके से।
F4। तो इसमें जो भुजा PQ और RS जो होती है, इन दोनों पर ये चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 के कारण बल काम करते हैं। बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं, इन पर जो कार्य करने वाले बल होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक असमान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हैं और इनके अंदर दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं। केवल यहाँ पर इस पर असर होता है, इन दोनों भुजाओं पर, बाकी इस भुजा पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भुजा PQ की लंबाई इक्वल टू L। तो भुजा PQ पर चुंबकीय बल F1 इक्वल टू IL/B1। और इसकी दिशा अगर हम लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करें तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें ठीक ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ है और विद्युत धारा इसमें इस तरीके से। तो मतलब मैं अपना हाथ ऐसे यूँ लगा दूँ इसमें, तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर, और विद्युत धारा ठीक नीचे की तरफ आ रही है, तो मेरा अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि बाईं ओर। तो इस पर जो बल काम करेगा वो बाईं ओर काम करेगा, बाईं ओर। भुजा RS पर चुंबकीय बल F3 इक्वल टू IL/B2। और इस पर भी हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करें तो ये बल इस तरीके से इस पर काम करेगा, तो ये यानी कि दाईं ओर। बल F2 और F3 F2 और F4 बराबर व विपरीत होते हैं। जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यानी कि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें जो एक बल है वो बाईं ओर काम कर रहा है, दूसरा बल है वो दाईं ओर काम कर रहा है। तो अगर हम ये मान लें कि B1 का मान B2 से ज़्यादा होता है, यदि B1 ग्रेटर देन B2 तो F1 ग्रेटर देन F3, इसलिए परिणामी बल F इक्वल टू F1 माइनस F3। तो ये F इक्वल टू ये आपका IL/B1 माइनस IL/B2, सो ये इक्वल टू IL/B1 माइनस B2, ये इक्वल टू F। तो इसमें इतना ये बल काम, तो अब ये परिणामी बल किधर की तरफ होगा, बाईं ओर। तो निश्चित रूप से ये जो चालक दाईं ओर गति कर रहा है और ये आपका बाईं ओर, इस पे ये परिणामी बल इधर की तरफ काम कर रहा है, तो इस बल के विरुद्ध इसमें कार्य किया जाएगा। तो अगर मान लो कि ये यहाँ से डेल्टा x दूरी तय करता है, यदि लूप का डेल्टा t समय में विस्थापन
डेल्टा एक्स इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। तो कितना कार्य किया जाएगा, यांत्रिक कार्य कितना होगा, बल F के विरुद्ध किया गया कार्य डेल्टा W इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। F का मान इसमें आपका ये है IL V1 माइनस V2, डेल्टा एक्स का मान V डेल्टा टी, ये इक्वल टू डेल्टा W। तो ये यांत्रिक कार्य क्या है, यही इसका यांत्रिक ऊर्जा है जो इसकी। अब इसमें I है, जो I का मान हम पहले से जानते हैं कि इसमें इतनी विद्युत धारा इसमें प्रेरित होगी, तो विद्युत धारा के कारण विद्युत धारा का इसमें फॉर्मूला रख दें। तो डेल्टा W इक्वल टू I का मान V1 माइनस V2 LV अपॉन R इंटू ये आपका L V1 माइनस V2 और V डेल्टा T। हमने क्या किया, I का मान इसमें रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T अपॉन R। ये इतना वेग के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इतनी बल के विरुद्ध इतना कार्य किया जाएगा इसमें, तो ये इसकी यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो इसकी विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, हम विद्युत ऊर्जा देखें इसकी जो है डेल्टा W। चालक लूप में विद्युत ऊर्जा ये होती है I स्क्वायर R डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय के अंदर हम इसमें देख रहे हैं, तो इसके अंदर, और ये B1 B2 का मान रख दें, इसमें I का मान B1 माइनस B2 LV अपॉन R, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू R डेल्टा टी। तो ये इक्वल टू B1 माइनस B2 होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R डेल्टा टी। इस R से इसमें से एक R इसमें कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा B1 माइनस B2 होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R इंटू डेल्टा टी, ये इक्वल टू E। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो नंबर 1 जो फॉर्मूला है और नंबर 2 जो फॉर्मूला है, ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो ये इसका मतलब है कि इतनी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो इस विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है। तो जो भी यांत्रिक कार्य किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा जो इस प्रदान की जाती है, वही यांत्रिक ऊर्जा जबकि यांत्रिक ऊर्जा का इसमें होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। समीकरण 1 व 2 दोनों समान हैं, अतः
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जितनी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है उतनी ही यांत्रिक गतिशील ऊर्जा इसके अंदर वो विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न में कन्वर्ट होती है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि इस घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो हमने ये साबित इसमें ये पता चल गया कि भाई जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम को ये फॉलो करती है और इसमें ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा जो होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जो ये। तो ये है ऊर्जा संरक्षण या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में। थैंक यू।